नमस्कार। आज हम एक डेवलपर की कहानी देखने वाले हैं जिसने एक बहुत ही पॉपुलर एआई कोडिंग टूल को छोड़कर कमांड लाइन अपना लिया। तो चलिए समझते हैं कि इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे की वजह क्या थी। तो कहानी शुरू होती है इस सीधे सपाट ऐलान से। एक डेवलपर अपने पसंदीदा जाने पहचाने एआई टूल को छोड़ रहा है और एक बिल्कुल अलग रास्ते पर जा रहा है। अब ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यही तो असली सवाल है ना, कि आखिर क्यों कोई एक मॉडर्न चमचमाते ग्राफिकल इंटरफेस को छोड़कर एक पुराने सादे से टर्मिनल पर काम करना चाहेगा। इस सवाल का जवाब शायद हमें एआई कोडिंग के भविष्य की एक झलक दे सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं उस टूल से जो इस पूरी कहानी का हीरो है, क्लाउड कोड। आखिर ये है क्या चीज और इसमें ऐसा क्या खास है कि कोई इसके लिए अपना पूरा वर्कफ्लो ही बदल दे। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो क्लाउड कोड एक एआई असिस्टेंट है जो आपके कमांड लाइन यानी कि टर्मिनल में ही रहता है। ये किसी एक कोड एडिटर से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, वीएस कोड और कर्सर जैसे पॉपुलर एडिटर्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। मतलब आप कमांड्स देते हैं और ये सीधे आपके कोड बेस में बदलाव कर देता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये डेवलपर इस टूल के लिए हर महीने $200 खर्च कर रहा है, वो भी इसके सबसे महंगे प्लान पर। अब इतनी बड़ी कीमत का मतलब तो यही है कि इससे मिलने वाला फायदा भी कुछ खास ही होगा। वैसे तो क्लाउड कोड के कई प्लान्स हैं जो करीब $17 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो $200 वाला टॉप प्लान है ना, उसमें आपको एंथ्रोपिक के सबसे पावरफुल मॉडल यानी क्लॉड ओपिस 4 को इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा लिमिट मिलती है। ठीक है, तो अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि क्लाउड कोड के साथ असल में काम होता कैसे है। मतलब एक एआई एजेंट को टर्मिनल में इस्तेमाल करना असल में दिखता कैसा है। प्रोसेस काफी सीधा है। डेवलपर टर्मिनल में एक कमांड या प्रॉम्प्ट डालता है और एआई उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। शुरुआत करने के लिए एक /init कमांड दी जाती है, जिससे एक claude.md नाम की फाइल बन जाती है। ये फाइल एआई को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्सर में हम रूल सेट करते हैं। इसका सबसे कमाल का फीचर है प्लान मोड। इसमें आप एआई को बस एक बड़ा सा काम बता लेते हैं और फिर वो खुद ही उसे पूरा करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान तैयार कर लेता है। ये प्लान एक चेकलिस्ट जैसा होता है और एआई एक एक करके हर स्टेप को पूरा करता जाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो वजह जिसने इस डेवलपर को बदलने पर मजबूर किया। एक आसान यूजर एक्सपीरियंस और एक बेहतर आउटपुट के बीच की सीधी टक्कर। देखिए, अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो कर्सर साफ साफ जीतता है। क्लाउड कोड धीमा है, सिर्फ टर्मिनल में चलता है और इसकी फाइल सर्च करने की क्षमता भी उतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से इसके लिए अलग से पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन असली खेल तो यहां आकर पलट जाता है। जब बात आउटपुट की क्वालिटी की आती है तो क्लाउड कोड कहीं आगे निकल जाता है। ये बेहतर कोड लिखता है जिसमें गलतियां कम होती है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। और यही बात खुद डेवलपर अपने शब्दों में कहते हैं। कम मेहनत में बेहतर नतीजा मिलना, यही वो पॉइंट था जिसने सारा फर्क पैदा कर दिया। जब कम लिखने पर ज्यादा अच्छा कोड मिल रहा हो तो एक धीमा इंटरफेस भी मंजूर हो जाता है। तो आखिर में ये फैसला किस बात पर आकर टिका? चलिए इस पूरे निर्णय और इसके पीछे की सोच को एक बार फिर से समझते हैं। बात बस इतनी सी है। डेवलपर के लिए दिन के आखिर में सबसे जरूरी था काम करने की रफ्तार, जिसे डेवलपर वेलोसिटी कहते हैं, और एआई मॉडल की परफॉर्मेंस। एक सुंदर इंटरफेस से कहीं ज्यादा जरूरी था कि कम समय में बेहतर और सटीक कोड मिले। हाँ, एक और जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि कर्सर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया गया। डेवलपर आज भी उसे एक कोड एडिटर की तरह इस्तेमाल करता है, खासकर उसके टैब टू कंप्लीट फीचर के लिए, जो कोड लिखने में बहुत मदद करता है। लेकिन जब भी कोई बड़ा एजेंट बेस काम आता है तो उसकी पहली पसंद क्लाउड कोड ही होता है। एक तरह से हर टूल को उसकी असली ताकत के लिए इस्तेमाल करने जैसा है। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए कुछ बड़े सबक निकलते हैं। पहला, सबसे अच्छा एआई टूल कौन सा है यह हर किसी के लिए अलग हो सकता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि साल भर की सब्सक्रिप्शन लेने से बचना ही बेहतर है। और तीसरा, कभी-कभी एक पावरफुल इंजन वाला साधारण टूल एक आकर्षक लेकिन कमजोर टूल से कहीं बेहतर साबित हो सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने काम में क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, एक परफेक्ट प्रोसेस या फिर एक पावरफुल रिजल्ट? इस सवाल का जवाब ही शायद ये तय करेगा कि हम भविष्य में कौन से टूल्स चुनेंगे।